हाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ़ की है। यहीं मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ जो बज़ाहिर इस मौजू से थोड़ी सी हटी हुई लेकिन मैं मानता हूँ जुड़ी हुई है, कि इस तरीक़े से अगर आप गौर करें तो शरीयत जो बुनियादी तौर से उम्मत या दुनिया तक पहुँची है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सनद हमारे सामने बयान की है। हमारे यहाँ कुछ लोग, अभी जवैल में एक साहब ने इस किस्म का सवाल किया था, तो मैंने उसके जवाब में थोड़ी सी वजाहत करनी चाहिए। हाँ, कि ये जो कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग कुरान हदीस की बात करते हैं, हदीसों का मामला भी तो असानीद पर जो है टिका हुआ है, और सनदों का मामला मुहद्दिसीन ने जो उसूल बनाए हैं, ज़ाब्ते बनाए हैं, उसकी बुनियाद पर परखा जाता है कि ये सही है, ये ज़ईफ़ है, ये सकीम है, ये फ़लाँ है, ये ढेमा है। तो बताइए कि मुहद्दिसीन तो इंसान है ना, और ये हमारे यहाँ वो कुछ साबका दौर के बिदती भी कहते थे, और आप मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब या इख़वानी और जमात इस्लामी की फ़िक्र के मानने वाले बहुत सारे अहले कलम, उसमें उलमा गैर उलमा जो इस्लामिक स्कॉलर्स, मुफक्किरीन, दानिश्वर कहलाते हैं, वो शामिल हैं। और मैंने अक्सर कहा है और ये फिर कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो वो हदीस, फ़न हदीस, उसूल हदीस, उनकी गहराइयों, उनकी हकीकत से नावाकिफ़ हैं। उनकी जहालत इस किस्म के एतराज़ात उनके मुँह से और कलम से निकलवाती है। खैर, तो उन्होंने गोया जो सवाल उठाया कि मुहद्दिसीन का या उसका मामला कैसा हो, और सनद के ज़रिए से रिवायतों को कबूल करने और ना करने का उसूल तो लोगों का बनाया हुआ है। तो इस सवाल या एतराज़ के जवाब कई पहलू से दिए जा सकते हैं। एक बिल्कुल वाज़ेह पहलू जो हमारे दर्स से ताल्लुक़ रखता है बराह रास्त, वो ये कि ये उसूल जो मुहद्दिसीन ने बनाया रद्द कबूल का, लेने और रद्द करने का, वो अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और तालीमात से माखूज़ है। इनके अपने जहनों की उपज नहीं है। वो कैसे? सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि कुरान हमको मिला। अब चूँकि कुरान तवातुर से मिला तो वहाँ भी इस सवाल करके वो तवातुर भी तो इंसानों का ही है। अभी वो छोड़ दीजिए, वो उस पर हम गुफ्तगू नहीं करते। सिर्फ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान उम्मत तक, हम तक कैसे पहुँचाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो पहले रावी कुरान के कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील के बारे में सूरह तकवीर में कहा, सूरह नज्म में कहा, उनकी तादील की, अल्लामहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रा। हाँ, कि अल्लाह के रसूल को ये कुरान किसने सिखाया? शदीदुल क़ुवा, जो हर एतबार से क़ुवा में मजबूत हैं, ज़ु मिर्रा, और क्या कहते हैं, उनका दर्जा और मर्तबे वाले हैं। अब सोचिए कि जो क़ुव्वत वाला है, यहाँ एक अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह ने क्यों कहा वो क़ुव्वत वाले हैं? एक रावी किसी चीज़ को रिवायत कर रहा है, अगर वो कमज़ोर है और उसका कोई मुखालिफ हो जाए कि ये मैं इसको नहीं मानता, तो वो उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है कि इसको बदल, ऐसे बयान ना कर, वैसे बयान कर। बाज़ रिवायतों के बारे में कहते हैं, हाँ, इमाम बुखारी और बाज़ लोगों ने कहा कि वो आसिम बिन कुलैब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकबीर तहरीमा वाली हदीस को बयान करते थे। कूफा से बाहर जब तक था तो फिर उसके बाद रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। ये जुमला तब नहीं कहता था, वहाँ जाने के बाद कहने लगे। तो पस मंज़र ये कहता है कि शायद किसी दबाव में रहे हों, तो दबाव में बदल दे। ताकतवर ऐसा नहीं करेगा। हज़रत जिब्रील ताकतवर हैं, इज़्ज़त वाले हैं, क़ुव्वत वाले हैं, तो कोई उनके सामने सर नहीं उठाएगा। फ़रिश्तों में से कोई बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए। फिर सूरह तकवीर में कहा कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। देखिए वही मज़मून यहाँ भी है कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये करीम एक इज़्ज़त वाले फ़रिश्ते का अमानतदार, क्या है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ही है, हाँ, करीम, ज़ी क़ुव्वतिन, क़ुव्वत वाले हैं, इंदा ज़िल अर्श मकीन, अल्लाह वाले अर्श वाले के पास उनका ऊंचा दर्जा और मकाम है। मुता, उनकी इताअत की जाती है। जब उनकी इताअत की जाती है, लोग उनके अंडर में हैं, तो अंडर वाला उनको कैसे बोलेगा कि ये बदल दीजिए, इसमें तब्दीली कर दीजिए, इसमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मुताइन सम्मा अमीन, फिर उसके बाद और वहाँ वो अमीन है, अमानतदार है। अल्लाह ताला तादील कर रहा है कुरान के पहले रावी की। ये सनद बता रहा है कि जो सनद है तुम्हारे पास कुरान पहुँचने की, उस सनद का पहला रावी अमानतदार है, मुता है, हाँ, करीम है, और अल्लाह का रसूल है। अल्लाह तबारक व तआला तौसीक कर रहा है कि ये मेरा पैगंबर है, अमानतदार है, मतलब शक व शुबे की कोई गुंजाइश है ही नहीं। दूसरे नंबर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम दे रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहुँचा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वमा हुआ बेक़ौल काहिन कलीलमा तज़क्करून वला बेक़ौल वमा हुआ बेक़ौल शायर कलीलमा तज़क्करून वला बेक़ौल काहिन कलीलमा तुमिनून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। माफ़ कीजिए, यहाँ नहीं, सूरह कलम में नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ये अल्लाह के रसूल कि अल्लाह की नेमत से आप जो हैं मजनून नहीं है, पागल नहीं है। रावी कुरान जो जिब्राइल के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में कहा कि उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा नहीं है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप अज़ीम अखलाक पर फाइज़ हैं। हाँ, और फिर उसके बाद जो अल्लाह के रसूल की तौसीक़ की, कुरान के दूसरे मकामात पर कहा कि ये कौल रसूल अमीन का कौल है। हाँ, उलमा ने कहा कि एक जगह रसूल अमीन से मुराद हज़रत जिब्राइल है और एक जगह रसूल अमीन से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, तो रसूल करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अमीन कहा, पागल नहीं है कहा, और उनको अखलाक आलिया अज़ीम अखलाक पर फायज़ कहा। ये और इस तरह की और भी आयतें दूसरे मकामात की, अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ सूरह ज़ुहा, सूरह अलम नशरा और फिर दूसरी मुतअद्दिद सूरतों को मुलाहज़ा करें, सूरह तौबा की आखिरी आयतें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तौर से तादील कि तुम्हारे लिए उसमें बेहतरीन नमूना है उनकी शक्ल। अल्लाह ताला ने रसूल बनाया, नमूना बनाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने गोया सनद के बारे में बताया कि कुरान की सनद ये है, और ये बताया कि कुरान को कबूल करने के लिए जो शक शुबे की गुंजाइश हो सकती है, इसके बाद ज़ायल हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको अमानतदार कह रहा है। इससे पता चला कि जो अमानतदार होगा उसकी बात मानना चाहिए, उसकी ख़बर काबिल कबूल होगी। जो पागल नहीं है, जो साहिब करामत है, इज़्ज़त वाला है, क़ुव्वत वाला है, उसकी बात मोतबर होगी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए कराम के बारे में कुरान में कई जगहों पर कहा कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। ये जुमला काफ़ी है सहाबा की तादील के लिए, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। और ये बात भी ज़हन में रहे कि जिस वक्त कहा रवाफ़िज़ के यहाँ ये अक़ीदा बदा का जो पाया जाता है, जो छुपाते हैं कि पहले राज़ी हुआ, बाद में जो है वो सहाबाए कराम का मौक़िफ़ सामने आया तो अल्लाह ताला को वो चीज़ पहले नहीं मालूम थी जो बाद में होने वाली थी, इसलिए जो है वो पहले कह दिया कि राज़ी हुआ और बाद में ये मुर्तद हो गए। ये इंतहाई बदअक़ीदगी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है जहालत से और मुस्तक़बिल के इल्म से महरूम रहने के ऐब से मुत्तहम करना है इसमें, जैसे यहूद ने किया, रवाफ़िज़ ने किया कि अल्लाह को बाद की बातें नहीं मालूम है। इसी बुनियाद पर वो तकदीर का इनकार करते हैं, क्योंकि तकदीर दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के इल्म कामिल का मज़हर है। सारी चीज़ें अल्लाह जानता था, इसलिए पहले लिख दिया। हाँ, आगे तकदीर की बहस आ रही है, हम उस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए कराम के बारे में ये जानता था कि आगे क्या होना है या उनकी ज़िंदगी में क्या नशब व फराज आने वाले हैं, उसके बावजूद कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बावजूद कहा वमन यशाक़िक़ि रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, कि जो हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते से हटकर दूसरा रास्ता चले। मोमिनों के रास्ते से हटकर तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त मोमिनीन कौन थे? सहाबा कराम। तो सहाबा के तरीक़े से हटकर दूसरा रास्ता, इसी से इमाम शाफ़ी ने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि सहाबा का जो तरीक़ा है उससे हटना गुमराही है। इसका मतलब सहाबा का मुत्तफ़क़ अलैह मसला हमारे लिए दलील है, हुज्जत है, इजमाए सहाबा। इस आयत से पता चला। बाज़ के इजमा पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन सहाबा के इजमा पर तो कुरान का ये खुला जो है मुहर लगी है, खुली हुई, कि आपके इनकी बातों को मारना है। सहाबा किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं और आप उसके ख़िलाफ़ जा रहे हो, उससे हट के चलोगे, तो कुरान कह रहा है नुवल्लिहि मा तवल्ला, कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है हम उसे चलाएंगे, व नुस्लिहि जहन्नम, और उसे जहन्नम में डाल देंगे, व साअत मसीरा, वो कितना बुरा ठिकाना है। कितनी वाज़ेह बात है। अल्लाह ताला ने कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूद, नसारा सबके लिए ये कहा, एक सियाक ख़ास सियाक में है लेकिन ये सबके लिए है कि व इन आमनु बेमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जैसे तुम ईमान लाए। सहाबा से कहा कि तुम, खिताब का सेगा है, तुम जिस तरह ईमान ले आए अगर वो लोग भी ईमान लाते तो हिदायत याब हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ? कुरान की आयत कह रही है कि सहाबा कराम का ईमान हिदायत का मेयार है। और यही बात हम सूरह जुमा की आयत में भी कह सकते हैं, हाँ,
कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह के रसूल उन पर तिलावत कर रहे हैं, तज़किया कर, रसूल ने तज़किया किया, रसूल ने अल किताब और अल हिकमा की तालीम दी। और अल्लाह अगला जुमला कह रहा है कि अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे, जुमला बता रहा है कि पहले गुमराही में थे, यानी अब क्या है, अब हिदायत पर है। इससे भी इस्तिदलाल होता है। यह और इस तरह की और आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़रामीन, जैसे अभी कुछ यहाँ एक आध हदीस का जिक्र, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, हाँ इस तरह की रिवायत का जिक्र किया। और ला तसुब्बू अहदम मिन अस्हाबी, मेरे सहाबा में से किसी को बुरा ना कहो। फिर 73 फ़िरक़ा हो जाने वाली हदीस में ये बताया कि निजात पाने वाले ग्रोह का तरीक़ा वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा का होगा, मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी हदीस में कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मौक़िफ़ मनहज, जिसमें अक़ीदा भी है, अहकाम भी है, मनहज है, हलाल व हराम और सारे मामलात, जिस तरीक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके साथ आपके सहाबा, मतलब सहाबा उसी तरीक़े पे हैं जो रसूल का है। तो ये अल्लाह और रसूल की तरफ से सहाबा कराम के बारे में तज़किया हुआ। ये कुरान और हदीस के रावियों का अल्लाह और रसूल की तरफ से तादील और तज़किया करना, इसी बुनियाद पर अहले सुन्नत का एक उसूल बना, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सबके सब अदूल है। एक सहाबी का नाम अगर किसी ने लेके एक सहाबी ने रिवायत के नाम नहीं भी मालूम है तो कोई नुकसान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सहाबा की बात पर हम तहकीक नहीं करेंगे। क्यों तहकीक नहीं करेंगे? अल्लाह और रसूल ने तज़किया किया है, तादील किया है। जिसको अल्लाह और रसूल ने मकबूल कहा है, कोई मखलूक या कोई भी इंसान कैसे उसके बारे में कोई जरह कर सकता है, सवाल उठा सकता है?